थ्रिल सोडा बनाने वालों ने मार्केटिंग कंपनी को हायर किया ताकि वो उनकी मसनूआत को, ब्रांड को तरक्की दें यमी कोला के मुकाबले में। कंपनी ने नीचे दिया गया डेटा जो है वो इकट्ठा किया सार्फिन की सोडा की पसंदीदगी के हवाले से। इसमें उन्होंने साल के हिसाब से 2006 से 2011 तक डेटा इकट्ठा किया उन लोगों के बारे में जिन्होंने यमी कोला को पसंद किया और जिन्होंने थ्रिल कोला को पसंद किया। उनकी पसंदीदगी जो है वो फ़ीसद के हिसाब से दी गई है, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने किसी के बारे में पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। तो इस एडवर्टाइजिंग कंपनी ने जो है वो नीचे दिए गए 2 ग्राफ बनाए थ्रिल सोडा को तरक्की देने के लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर गुमराह कुन है ये या नहीं। तो यहाँ पर देखें कि 2006 में जो है वो यमी कोला जो है वो 80% पे था, सही है। 2007 में 76% पे, 2008 में 77% पे, 2009 में 73% पे, 2010 में 73% पे, 2068 में और 2011 में 68% पे। तो ये बिल्कुल सही डेटा है और बिल्कुल सही तरीके से प्लॉट किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि थ्रिल सोडा के बारे में इन्होंने किस तरह किया है। तो थ्रिल सोडा 12% से शुरू होता है, तो 2006 में जो है ये 12% पे है, सही है। 2007 में 19% पे, 2008 में 19% पे, 2009 में ये 20% पे चला गया, 2010 में 21% पे और 2011 में 25% पे। यहाँ भी जो है ये डेटा बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है और ये बिल्कुल सही डेटा है, बिल्कुल एक्यूरेट दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अगर कोई इन 2 ग्राफ को देखे बगैर स्केल पर तवज्जो दिए तो यहाँ पर देखें कि ये जो यमी कोला का ग्राफ है ये इसमें कमी का रुझान है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और जो थ्रिल कोला का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें इजाफे का रुझान है। तो यहाँ पर ये चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर गुमराह कुन क्या है? गुमराह कुन ये है कि यहाँ पर जो स्केल दिए गए हैं वो बराबर नहीं हैं। ठीक, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है इजाफे का रुझान तो है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्केल है वो बड़ा है, जिससे ये इससे ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। इसे अब अगर इंसानी आँख अगर इसका दिमाग इसका मुवाजना करता है तो वो देखता है कि थ्रिल सोडा का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और उससे ऊपर चला गया है यमी कोला के मुकाबले में, लेकिन जो स्केल है दोनों का उसमें फ़र्क है। यहाँ पर ये 50 से 100 तक दिखाया गया है और वो 0 से शुरू करके 30 तक। तो यहाँ पर दोनों के स्केल में एक वाज़ेह फ़र्क है। बेहतर तो यही था कि वो दोनों लाइनों को एक ही ग्राफ पर बनाते, इससे थ्रिल सोडा की पोजीशन बेहतर नज़र ना आती। तो आइए इसे एक ही ग्राफ पर बनाते हैं, और हकीकतन हम इसे यहाँ पर प्लाट नहीं कर सकते क्योंकि ये 50 से शुरू हो रहा है, इन्होंने इसे 0 से शुरू ही नहीं किया, तो हम इसे यहाँ पर प्लाट नहीं कर सकते। इसे बनाने के लिए हमें जो है इसे नीचे की तरफ बढ़ाना होगा। तो आइए हम इसे 50 से नीचे की तरफ ग्राफ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 40 होगा और यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 0 होगा। ठीक, तो अब हम थ्रिल सोडा का ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। तो 12 जो है वो यहाँ पर होगा और ये जाके 2011 पे जो है 25 यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह इसका लाइन बनेगी, और यहाँ पर देखेंगे ये लाइन जो है यमी सोडा के मुकाबले में बहुत नीचे है, और बेशक ये यमी सोडा के जो ग्राफ है नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। यहाँ पर 2 बातें चालबाजी से की गई हैं। एक तो ये है कि जो ग्राफ जहाँ पर शो किया गया है थ्रिल सोडा का, ये जो 10% को दिखाया गया है ये बहुत बड़ा दिखाया गया है, और यहाँ पर इजाफा ज़्यादा दिखाई देता है, और यहाँ पर जो स्केल है इसके बराबर वो 15 या 16 के करीब है और ये ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि इसे 50 से शुरू किया गया है, इससे ये पता नहीं चलता कि 80% और या 70% जो है वो कितना ज़्यादा है इसके मुकाबले में। और यहाँ पर जो देखने में ऐसे महसूस होता है कि ये जो है थ्रिल कोला जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है यमी कोला के मुकाबले में, जो कि सही नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर लोग यमी कोला ही पसंद करते हैं। तो हकीकतन ये एक गैर दयानतदार तरीका है और यहाँ पर गलत तस्वीर कशी की गई है।